₹5 देखो, 5 रुपया चाय दीजिए। कि आपका बेटा, आपका भाई राजेंद्र साहू सांसद बनने के बाद पहला काम भिलाई इस्पात संयंत्र का निजीकरण नहीं होने देना। और दूसरा बसाहट है, कांग्रेस के ज़माने से बसाहट है ना। आज जाके अगर वो चिकनी चुपड़ी बातें करें कांग्रेसी लोग, तो ये बड़ा होटल वाला भैया, इसमें जनता जनार्दन बहकने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के बारे में लोग जानते हैं कि और कुछ नहीं। मांग उठाने के लिए ना आपको मैं माला पहना रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लांट ऐसे हैं, उद्योग ऐसे हैं जिसको सार्वजनिक उपक्रम जिसको इन लोग निजी हाथों में बेच दिए हैं। रेल और पूरे जोश खरोश के साथ इतना उत्साह, इतना उमंग है, ऐसा लग रहा है लोगों के मन में ये बातें आ रही है। लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि ये चुनाव की रैली नहीं है, विजय की रैली है, जीत की रैली है। ये जो बस्तियों में आप घूमते हैं, जरा बस्तियाँ दिखा दें। ये बस्तियों में जैसे घूमते हैं भैया, ये लगता है कहीं से कि दुर्ग लोग। मध्य भारत का एक ऐसा चिकित्सालय था, सेक्टर 9 का चिकित्सालय भिलाई इस्पात संयंत्र का। बघेल साहब आए थे यहाँ पर, विजय बघेल जी आए थे। हाँ, उनको बोलते क्यों नहीं आप? सब और संविधान में अगर छेड़छाड़ होता है तो रोजगार का अधिकार, भोजन का अधिकार। सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता रहेगी कि 6 महीने के अंदर हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम लोग लेके जनता के बीच जा रहे हैं। उसमें श्रमिक बस्ती है, 400 पार के बारे में पूछते हैं कि 400 पार क्यों मांग रहे हो, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है। कि बेरोजगारी दूर करने के लिए मांग रहे हैं, कि महंगाई दूर करने के लिए मांग रहे हैं, कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए मांग रहे हैं, कि किसानों की आय। तो बड़ा होटल वाला भैया भैया सुभाष भैया में जो वैकेंसीज बंद है, नौकरी की भर्ती बंद है, उसके लिए प्रयास कर यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देने का काम, बीएसपी में दिलवाने का काम राजेंद्र साहू आपका बेटा करें। तो सबसे पहला वादा यह है कि देश भर में लगभग 30 लाख सरकारी भर्ती का पद खाली है। ये लोकसभा चुनाव चारों तरफ अपना बूम पकड़ चुका है, रफ्तार पकड़ चुका है, और इसी तरह से जो प्रत्याशी हैं वो गांव-गांव और शहर-शहर दौरा कर रहे हैं और जनता से जन समर्थन मांग रहे हैं। अभी राजेंद्र साहू जी, इस वक्त मैं पुराना इलाके में हूँ, स्टोर पारा बोलते हैं, तो यहाँ पर हूँ और यहाँ बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। राजेंद्र भैया कुछ समझा रहे थे, आप पब्लिक को क्या बता रहे थे? यहाँ की जनता जानती है कि भाजपा हमेशा वादा करती है और भूल जाती है। उसी को बता रहे थे कि ऐसे वादे करने वाले को, जो भूलने वाले लोग हैं, उनको वोट ना करें, और कांग्रेस पार्टी जो वादा पूरा करती है उनको समर्थन दे। आप जैसे दौरा कर रहे हैं, मतलब पहले तो ये सवाल है कि क्या क्या वादा है जो भूल जा रही है, आप थोड़ा सा रिमाइंडर करवा दीजिए भाजपा को भी और इन लोगों को भी। विदेश से काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए हर एक के खाते में दिया जाएगा। 2 करोड़ हर साल रोजगार की बात किए थे, वो भूल गए। और आपके किसानों की आय दोगुनी करने की बात किए थे, महंगाई कम करने की बात किए थे, तो महंगाई कम करने के बजाय लगातार बढ़ी है। ऐसे बहुत से वादे उन्होंने किए थे जो भूल गए। ये जो बस्तियों में आप घूमते हैं, जरा बस्तियाँ दिखा दें। ये बस्तियों में जैसे घूमते हैं भैया, ये लगता है कहीं से कि दुर्ग लोकसभा की ये ऐसी बस्तियों का नज़ारा इस तरह से भी होना चाहिए, जहाँ पर जैसे पक्के मकानों की बात हो रही है, लेकिन पक्के मकान तो मतलब ऐसा है कि दिख नहीं रहा कहीं से। आज भी ऐसा लग रहा है कि हम झुग्गी झोपड़ी वाले वातावरण में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। आवास योजना का लाभ मिला नहीं, आपको बताऊँ। प्रदूषण भी काफ़ी ज़्यादा है। ये खाली कागजों में या होर्डिंग्स में दिख रहे हैं आवास योजना। ये लगातार दावा करते हैं कि हमने इतने लोगों को आवास दिए हैं भाजपा वाले, लेकिन धरातल पे कहीं आवास नहीं मिला है, एक भी व्यक्ति को आवास नहीं मिला है।
ये इसका नज़ारा यहाँ देखने से पता चल रहा है। ये पुराना पावर प्लांट है और उसके आसपास जो प्लांट एरिया है उसके आसपास जो बस्तियां बसी रहती है वहाँ पर बहुत सारा मतलब बोलना चाहिए कि गरीबी भी है, स्कूल की भी कमी है, आवास नहीं मिले, पेयजल भी वैसा नहीं पहुँचा। इन बस्तियों के लिए अलग से कोई प्लान कर रहे हैं क्या सांसद के तौर पे अगर आप जीतते हैं तो? सबसे पहले तो हम वही बात कर रहे हैं कि भिलाई इस्पात संयंत्र में के अंतर्गत आने वाले जितने चिकित्सालय हैं, पहले पूरा विश्वास के साथ वहाँ इलाज कराने जाते थे लोग, लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं रही। उसको सर्व सुविधा युक्त बना के लोगों को इलाज के लिए आकर्षित करें, ऐसी योजना बनाएंगे। और जो स्कूलें संचालित होती थी वो भी बंद हो रही है, उनको पुनः चालू करवा के यहाँ के जो लोग हैं उनको शिक्षा का लाभ देने का काम। अंतिम 2 सवाल है। बीएसपी के लिए आप कुछ बड़ा स्टेटमेंट दे रहे थे कि बीएसपी को आप निजी हाथों में नहीं जान देंगे, प्लस जो एक भाई और मीडिया वाले बात कर रहे थे सेक्टर 9 अस्पताल की बात कर रहे थे, वो बहुत आजकल उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, लोग मरते हुए भी कहते थे कि अगर कोई सेक्टर 9 पहुँच गया तो वो बच जाएगा। आज जो स्थिति देख रहे हैं वो कैसा, और आप आएंगे अगर मान लीजिए तो क्या प्रयास रहेगा? मात्र दुर्ग जिले नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे मध्य भारत का एक ऐसा चिकित्सालय था सेक्टर 9 का चिकित्सालय भिलाई इस्पात संयंत्र का, जिस पे पूरा विश्वास होता था कि यहाँ मरीज अगर चल दे तो वो उसकी स्थिति सुधर जाएगी और वो वापस घर आ जाएगा। लेकिन आज वहाँ जाने से वो उनको उतना विश्वास नहीं हो पा रहा है। हम सांसद बनते ही पहला काम ये करेंगे कि उस चिकित्सालय को सर्व सुविधा युक्त बनाया जाए और उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और बनाएंगे। बीएसपी वाली बात थी। हाँ, बीएसपी का निजीकरण जैसे नगर नार को करने का प्लान चल रहा है, आज भी उसका विज्ञापन लगातार चल रहा है। बहुत से प्लांट ऐसे हैं, जैसे उद्योग ऐसे हैं जिसको सार्वजनिक उपक्रम जिसको इन लोग निजी हाथों में बेच दिए हैं। रेलवे है, हवाई अड्डा है, उसी तर्ज पे भिलाई इस्पात संयंत्र को भी षड्यंत्र पूर्वक अगर बेचे जाने का प्रयास करते हैं तो हम उसका विरोध करेंगे और उसको बिकने से, निजीकरण होने से रोकेंगे। एक अंतिम और बड़ा सवाल है जो पब्लिक भी पूछती है, बीजेपी के लोग भी पूछते हैं कि जैसे आप की सरकार आने की कितनी उम्मीद है? 230 सीट में कांग्रेस लड़ रही है, बाकी अलायंसेस के दम पे जिएंगे, तो सरकार आने की कितनी गारंटी है? और सरकार में आप आएंगे तब तो 1 लाख रुपए दे पाएंगे, या फिर कोई चीज़ को, योजना को परिवर्तित या उसको स्थानांतरित जो भी करना है आपको अपने लिहाज से? गठबंधन की सरकार बनेगी और गठबंधन के सरकार बनने के बाद उसमें 1 लाख रुपए जो सालाना देने की बात है वो पूरा करेंगे, रोजगार देने की बात है वो भी पूरा करेंगे। ये राजन साहू जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। भैया आप ले लीजिए। और क्या हाल है भैया मकान का इधर? बस यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री आवास का, शराब पी हुए व्यक्ति से बात नहीं होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का स्टोरपारा वाले वासियों को कोई लाभ नहीं मिला, न यहाँ पट्टा वितरण हो पाया है। इतने केंद्र में 10 साल से बीजेपी की सरकार होती है, यहाँ पर रेलवे जमीन है कह के पट्टा नहीं मिल पाया है। तो हमको पट्टा मिले ताकि लोगों को आवास का भी फायदा मिल सके। सांसद जी क्या किए हैं यहाँ के लिए? सांसद जी जो है पूरे 5 साल में किसी भी विधानसभा के अंदर कोई गांव में एक बोरिंग नहीं गड़वाया है, उस पर क्या विश्वास करेगी? और सतनामी समाज जो है दुर्ग जिला का, उसको 1 वोट नहीं देने देगा। अच्छा, ये सोच है हमारी। नाराज है सतनामी समाज? सतनामी समाज इसलिए नाराज है कि वो सिर्फ अपने ही देखा है, केंद्र को ही देखा है। वो लोकसभा में जाके बैठ जाते हैं, यहाँ लोगों का सहयोग नहीं करते हैं, न सहयोग किए हैं। वो तो अभी धुप्पल में सरकार बन गया है मशीन की गड़बड़ी के कारण, नहीं तो इनकी खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल हो जाता बीजेपी का। ठीक भाई साहब। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, पूछता हूँ इनसे कि आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग? हम लोग रिसाली से हैं। रिसाली से? पार्षद हैं। पार्षद जी, MIC मेंबर। महतारी वंदन योजना का लाभ लिए हैं या दिलवाए हैं किसी को? अब क्या है कि हम लोग तो पार्षद हैं, कांग्रेस से पार्षद हैं। अब महतारी वंदना का फॉर्म तो बिना पार्षद के सील साइन के वगैरह भरा नहीं जा रहा था, तो उसके लिए हम लोग बिल्कुल जाति और निवासी और विवाह पंजीयन के लिए बिल्कुल फॉर्म भरवाए हैं। तो मोदी जी की ये योजना अच्छी लगी लोगों को? अब अच्छी लगी ये तो नहीं बता सकते, क्योंकि ना ये लोग इसलिए नहीं बोलोगे आप? हाँ, हम तो कांग्रेसिया हैं। नहीं, ऐसे न्यूट्रल बात कर रहा हूँ कि योजना ठीक है कि नहीं है? योजना अब वो 1000 तो दे रहे हैं, लेकिन वो योजना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या है ना, उसमें आधे लोगों को तो मिल रहा है योजना का लाभ, लेकिन हम लोग बस्ती साइड से हैं, आधी महिलाओं को तो बिल्कुल उस योजना का लाभ ही नहीं मिला, जिससे बहुत सारी महिलाएं उससे गुस्से में हैं। आप में से कौन लिया महतारी वंदन? कोई लिया आप में से? लियो दीदी, आप लियो हैं? कांग्रेस का झंडा भी उठाए हो आप?
हम कांग्रेस लिए मतलब भाजपा से पैसा, कांग्रेस को वोट? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग तो वोट दे रहे हैं जब से इसी को देते हैं, लेकिन क्या अब हम फार्म भरे थे तो इसलिए हम लोगों को पैसा मिला। अब यहाँ निकला योजना तो कोई भी भरेगा ना, इसलिए हम नाराज काहे हैं भाजपा से? नाराज हैं कि मकान के पैसा नहीं मिला, पट्टा नहीं मिला है, कुछ ही चीज नहीं है, एक एक के काहे हटा देंगे ऐसा बोल रहे हैं कि क्या करोगे गरीब। क्या बोल रही थी? क्या आइए आइए, क्या बोल रहे? बोलिए। मैं इधर नहीं रहती हूँ, लड़की जो बोल रही है। हाँ बताइए बताइए। क्योंकि राज्य में सरकार बने 4-5 महीना हो गया है और महतारी वंदन का फॉर्म भरवाए हैं, लेकिन 2 ही महीने का पैसा मिला है। 2 ही महीने का पैसा मिला तो 3 महीने का पैसा कहाँ गया? वो तो हर महीना मिलने वाला था ना पैसा। तो महिलाएं उससे नाराज चल रही हैं और हमारी केंद्र में सरकार बनती है तो महिलाएं कि कांग्रेसी महिलाएं? सभी महिलाएं, सभी महिलाएं। मैं क्या असल में कांग्रेस के पंडाल में हूँ तो थोड़ा कांग्रेस का झेलना पड़ेगा आपको। मेरी गलती नहीं है, मैं कांग्रेस के पंडाल में हूँ। हाँ बोलो, आप भी कांग्रेस में हो ना? मैं इस वार्ड की पार्षद हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ गरीब बस्ती है और अभी सालों साल से वही गैस ना मिलने की वजह से सिगड़ी लकड़ी से ही काम गुजारा हो जाता है सबका। लेकिन बीजेपी वाले का कहना है कि गैस चूल्हा दिया जाएगा, लेकिन आज तक वो गैस चूल्हा मिला नहीं है। उज्ज्वला योजना चूल्हा नहीं मिला है हमारे वार्ड में, कहीं भी किसी को भी उज्ज्वला योजना के तहत कोई भी गैस चूल्हा नहीं मिलने के कारण वो आज भी जंगल से लकड़ी तोड़ के लाते हैं। जंगल है भी यहाँ आसपास? हाँ आसपास है, उधर छोटा मोटा है जहाँ से तोड़। दीदी, अरे दीदी बात करो ना, रुको ना। मैं कांग्रेसी लोग से कम बात करूंगा, आप लोग से ज्यादा बात करूंगा। क्या समस्या है बताओ? गैस किसी को नहीं मिला है, सब लोग फार्म भरे हैं। हाँ, हम लोग का स्टोर पड़ा पूरे ना को। बघेल साहब आए थे यहाँ पर, विजय बघेल जी आए थे। हाँ, उनको बोलते क्यों नहीं आप? सब लोग को 1-1 हज़ार मिला और आधा जन को नहीं मिला है। आधा आपको मिला कि नहीं? मेरे को मिला, मैं 2 बार। तो खुश हो कि नहीं? अभी तो ये सरकार हम लोग को देने वाला है 1 लाख, यही तो खुश ना है। सरकार बन जाएगी लग रहा है? तो दे रहे हैं, सरकार नहीं जीत रहा है तो क्या करेंगे? हाँ, तो फिर कैसे मिलेगा? अगर मान लो सरकार नहीं जीता तब कैसे मिलेगा 1 लाख? हाँ, देंगे ना हम लोग। आप देंगे ना? हाँ, हम लोग देंगे ना। भाजपा को क्यों नहीं देंगे? भाजपा को क्यों नहीं देंगे ना? वो जीत जा रहा है ना, पब्लिक साथ दे रहा है इसको, तो हम लोग तो साथ इधर दे रहे। अच्छा, भाई वीडियो बना रहा है, पढ़ने जाते हैं यार? अरे आ इधर यार, बात कर। हाँ। हमारे स्टोरपारा वार्ड में, यहाँ 38 हमारा वार्ड है, स्टोरपारा पुरेना भिलाई 3। सर मैं चाहता हूँ यहाँ का सबसे पहले प्रदूषण हटाए, प्रदूषण के बाद स्वास्थ्य केंद्र डाले, बच्चे को अच्छा शिक्षित में डाले। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को बेरोजगार मिले। सर्वप्रथम शिक्षित बने, इंजीनियर बने, वकील बने, आर्मी बने, अच्छा डॉक्टर बने। बस सर, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मांग उठाने के लिए ना आपको मैं माला पहना रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। ये जनता है, पब्लिक है, बोलते भी अच्छा है। और इसी तरह से और कोई बात करोगे मेरे से? तो ये लोग आप सब भाग रहे हैं मीडिया का कैमरा देख के। तो ये इस तरह से सारी स्थिति जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो हम आपको पहुंचा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि जय श्री राम हैं। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। तो जैसे परिस्थितियां बनेंगी और भी कोशिश करेंगे, चुनावी दौरे चल रहे हैं, जहाँ से स्थितियां जैसी आएंगी आपको दिखाएंगे। बहुत दुर्ग लोकसभा में जिस तरह से प्रत्याशी जो हैं अपने अपने दमखम को लगातार झोंक रहे हैं और ये चुनाव का करीबी समय आ गया है और विजय बघेल जी जो यहाँ बीजेपी से प्रत्याशी हैं वो भी दौरे लगातार कर रहे हैं। रोड शो हुआ है अभी उनका। भैया रोड शो हुआ है, कहाँ से होके आ गए? बैकुंठ धाम से हम निकले हैं और अभी पूरा जो रूट बना था कई वार्डे घूमते हुए अभी हम लोग हाउसिंग बोर्ड गुरुवायूर में आए हैं। यहाँ भोजन की व्यवस्था है और इसके बाद भोजन के बाद 1 घंटे बाद यहाँ से सब साथी निकलेंगे। सैकड़ों की संख्या में हमारे साथीगण हैं और पूरे जोश खरोश के साथ इतना उत्साह, इतना उमंग है, ऐसा लग रहा है लोगों के मन में ये बातें आ रही है। लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि ये चुनाव की रैली नहीं है, विजय की रैली है, जीत की रैली है। मतलब हम जिस दिन रिजल्ट निकलेगा ऐसे ही जुलूस निकाल जो सेंट्रलाइज इशू अपन पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अलावा जैसे जो संसदीय क्षेत्र में जो काम विकास कर एक सांसद के लिए छूते रह जाते हैं, उनकी समीक्षा भी हो रही होगी साथ साथ, वो क्या देख पा रहे हैं? हुआ है, काम हुआ है। और रेलवे स्टेशन का, जैसे दुर्ग रेलवे स्टेशन के साथ साथ लगभग 5 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जा रहा है। अंडर ब्रिजेज बनी है,
और ओवर ब्रिज भी बने हैं रायपुर से लेके यहाँ सुपेला तक। साथ ही साथ IIT जो काम धीमे चल रहा था, 2-3 बार मैं दौरा किया, द्रुत गति से उसको पूरा भी करवाया और उसके लोकार्पण भी हुआ। यहाँ पे EMSI हॉस्पिटल का भी निर्माण यहाँ पूरा हुआ है। इसी तरह और बड़े प्रोजेक्ट हमारे आने हैं, क्योंकि शासन प्रशासन राज्य में कांग्रेस की थी 5 साल, इसलिए बहुत सारी योजनाओं को हम नहीं ला सके, क्योंकि संघीय व्यवस्था में राज्य शासन का सहयोग बहुत आवश्यक होता है। राज्य शासन प्रोजेक्ट भी बनाते हैं और बहुत सारे जो आधिकारिक रूप से सहयोग की आवश्यकता होती है, जमीन आवंटन की आवश्यकता होती है, और राज्य शासन करते हैं। आरक्षण वाले इशू को थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए भैया। बहुत सारे अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कांग्रेस कुछ कह रही है, बीजेपी फिर क्लियरिफाई कर रही है। अमित शाह जी के जिस तरह से भाषण को टेम्पर्ड किया गया, और बहुत सारी बातें इस तरह से अभी भी हो ही रही हैं। वो तो क्लियर है, आरक्षण तो क्लियर है। किस आरक्षण की बात करते हैं? जो जैसे पूर्व में चलने वाले आरक्षण हैं वो बदले नहीं जाएंगे, ये तो पहले ही कह दिया गया है। अब ये लोग बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें जनता जनार्दन बहकने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के बारे में लोग जानते हैं कि ये लोग करना कुछ नहीं है। दूसरे लोग जो अच्छा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो अच्छा कर रही है, माननीय मोदी जी जो अच्छा कर रहे हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना है इनकी आदत बनी। पुराना बस्ती गया था जहाँ राजन साहू जी का भी दौरा चल रहा था, तो वहाँ पर जो पब्लिक है वो बहुत सारी ये बोल रही थी कि हम लोग को सिलेंडर नहीं मिला है करके, गैस चूल्हा भी नहीं मिला है, सिलेंडर नहीं मिला है। और मतलब पब्लिक बहुत नाराज़ थी। वहाँ पर जो आवास योजना है उसका भी फ़ायदा बहुत सारा उन लोगों को नहीं मिला है, ये कह रहे थे वो लोग। वहाँ पे ये है कि वो BSP की ज़मीन है, कुछ रेलवे की ज़मीन है, ये भी संगति है। पट्टा नहीं मिला है निश्चित रूप से, और जिस जगह वो बसाहट है, कांग्रेस के ज़माने से बसाहट है ना। आज जाके अगर वो चिकनी चुपड़ी बातें करें कांग्रेसी लोग, तो ये उनकी गलती है। कितने साल पहले से बसे वहाँ पे पुरैना बस्ती, 50 साल हो गया, और उस 30-35 साल तक करीब करीब कांग्रेस की सरकार रही। ये समस्या खुद वो दूर नहीं कर सकी। आज चूँकि BSP और रेलवे इन दोनों के बीच में फंसी हुई बात है, उसको अभी हमारे ललित चंद्राकर जी ने कही, हम अपने बात भी किए हैं, इसको साल करे। कई जगह से साल भी हुआ है, धीरे धीरे बहुत जगह से रेलवे के जगह में बसा है। जैसे राजन साहू जी से मैं बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि जो BSP है वो निजी हाथों में जाने वाली है। मैं सांसद बनूंगा तो इस चीज़ को पूरा पुख्ता तौर पे रोक पाऊंगा। ऐसे लोगों का सवालों का जवाब मैं कतई नहीं था, जिनको कुछ सूझबूझ नहीं, जिनको जानकारी नहीं है। जो लोग जो ऊपरी बातें होती है, जो उड़ने वाली बातें होती है, वही करते हैं। ये डीपली जाते नहीं किसी चीज़ में, क्या होता है प्राइवेट, क्या होता है सरकारी, क्या होता है, ये जानकारी ही नहीं है। इनके लोगों के बारे में क्या जवाब दूँ? एक अंतिम है भैया, सेक्टर 9 अस्पताल का कैसे जो विकास हो पाएगा वो हो पाएगा, क्योंकि सेक्टर 9 अस्पताल यहाँ की शान रही है भिलाई की। अभी बहुत सारे हॉस्पिटल और खुलने बाकी है। मैं सेक्टर 9 के अपग्रेडन की भी बात करता हूँ, और चूँकि जिला अस्पताल हमारा बहुत बड़ा है, 700 से ज़्यादा बेड वहाँ हैं, उसको भी हम ऐसा बनाएं कि यहाँ अच्छी सुविधाजनक स्वास्थ्य के लाभ लोगों को मिल सके। तो हम दोनों दिशा में काम कर रहे हैं। अब राज्य सरकार हमारी आ गई है, डबल इंजन की सरकार हो गई, इसलिए मेरा कार्यकाल जो बीता 5 साल का, वो इसी विसंगति में बीता, और 2 साल कोरोना काल में बीता। मेरे से सवाल करने वाले लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि पहले ये देख लीजिए कि हमारा कार्यकाल कितना था, और इस कार्यकाल में कितनी चुनौतियाँ थी, कितने सारे प्रॉब्लम आए, उसके बाद मेरे सामने आके बात करें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो विजय बघेल जी अभी खाना खाएंगे, और मेरे ख्याल से मैंने कोशिश की कि बहुत सारे सवालों का जवाब उनसे ले लूँ। और ये बीजेपी की रैली आप देख पा रहे हैं, ये अभी रैली अभी खाना खाने के लिए रुकी हुई है। यहाँ पर सभी लोग अभी रोड शो वगैरह करके आए। तो अब यहाँ जो सवाल जवाब है, हमने तमाम तरह के सवाल राजन साहू से भी किए और विजय बघेल से भी किए। आपको इन बातों में किन की बातों में दम लगता है ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल का नाम है नेशन फर्स्ट ABK, मेरा नाम है शशिकांत तिवारी। यूट्यूब पे आप हमें देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे आप हमें अगर देख रहे होंगे तो फेसबुक में चैनल को आगे बढ़ा दीजिएगा, और वहाँ भी अपने कीमती विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इधर कौन देते छोटा वाला और ट्रे है क्या? विजय भैया नहीं है ना यार, फ्री है, डालो ना भैया।
आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि आपका बेटा, आपका भाई राजेंद्र साहू सांसद बनने के बाद पहला काम भिलाई इस्पात संयंत्र का निजीकरण नहीं होने देगा। और दूसरा, भिलाई इस्पात संयंत्र में जो वैकेंसीज बंद है, नौकरी की भर्ती बंद है, उसके लिए प्रयास कर यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देने का काम, बीएसपी में दिलवाने का काम राजेंद्र साहू आपका बेटा करेगा। हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं।